क्लास 5 चैप्टर 4 आवर बॉडी। इस चैप्टर में हम पिछली वीडियो में स्केलेटन सिस्टम को देख चुके हैं। साथ ही साथ स्केलेटन सिस्टम जिन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ था, स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स, इन सभी के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम जॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि जॉइंट क्या होता है, जॉइंट का क्या काम होता है और कितने प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट। ऐसी जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन आपस में मिलें, ऐसी जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन्स आपस में मिलें, उसी को क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यह एक बोन है और यह दूसरा बोन है। ये दोनों बोन क्या हो रहा है, यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम जॉइंट कहते हैं। तो जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके मिलती हैं, उसी को हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट का मतलब होता है यह मिलना। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट ए जॉइंट बाई स्ट्रॉन्ग टिश्यू। तो ये जो ये बोन्स होती हैं, जब ये दोनों आके मिलती हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू की सहायता से मिलती हैं। उसी टिश्यू को क्या कहेंगे, लीगामेंट कहेंगे। मोस्ट ऑफ द जॉइंट आर मूवेबल एक्सेप्ट द जॉइंट इन टूथ एंड सॉकेट एंड इन द स्कल। ज़्यादातर जॉइंट्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। मूवेबल मतलब वो चल सकते हैं, उसको हिलाया जा सकता है। एक्सेप्ट द, सिर्फ टूथ और टूथ सॉकेट एंड इन द स्कल। टूथ सॉकेट के अलावा, यानी जो हमारा दांत जबड़े वाला हिस्सा हो गया, जिसको हम स्कल वाले पार्ट में कवर किए थे कि वहाँ पे वो मूवेबल नहीं होता है, वो बोन वाला पार्ट। और साथ ही साथ हो गया हमारा स्कल हो गया, जिसमें हम स्कल में जो हम पढ़े थे कि जो हमारा जॉ होता है कि हम केवल अपने लोअर जॉ को हिला पाते, अपर जॉ को हिला नहीं पाते हैं। तो केवल हमारा लोअर जॉ ही जो होता है वह मूवेबल होता है, जिसको हम अपने स्कल वाले टॉपिक में ठीक से देखे थे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। तो मूवेबल जॉइंट, मूवेबल मतलब होता है हिलना या चलाना। तो जो ऐसे जॉइंट जो आसानी से हिलाए या चलाए जा सके, तो ये 4 पार्ट के होते हैं। इसमें पहला होता है हिंग जॉइंट, दूसरा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा होता है पाइवॉट जॉइंट और चौथा होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। इन चारों जॉइंट को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हिंग जॉइंट। दीज टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। इस तरह के जो जॉइंट होते हैं वह केवल एक ही दिशा में केवल हम मूवमेंट कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है इस जॉइंट में। सिमिलर टू द हिंग ऑफ डोर, जैसे दरवाजे का कुंडा, वो क्या होता है, दरवाजे का कुंडा क्या होता है, हम उसको एक ही साइड खोल सकते हैं, उसको दोनों साइड नहीं खोल सकते। इसी तरीके से हिंग जॉइंट होता है। बोन्स इन द एल्बो, जैसे हमारी कोहनी के घुटने, नी, टोज, पैर की उंगलियां और उंगली, ये सभी क्या होते हैं, एक साइड मोड़ सकते हैं। हम अपनी उंगली को पूरा नहीं मोड़ सकते, हम उसे सिर्फ एक साइड मोड़ सकते हैं। हम अपनी कोहनी को सिर्फ एक साइड मोड़ सकते हैं, दूसरी साइड हम अगर मोड़ना भी चाहेंगे ज़बरदस्ती, तो वहाँ पे हमको टूटने का डर हो सकता है। तो ऐसे जॉइंट जो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव कर सके, उसे हिंग जॉइंट कहते हैं। हिंग मतलब होता है कुंडा। जैसे दरवाजे को हम एक ही साइड खोल सकते हैं, उसी तरह से इस तरीके की जो जॉइंट होती है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। दूसरा, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। ये है हिंग जॉइंट। ये क्या होता है, ये किस में पाया जाएगा, ये हमारे एल्बो में पाया जाएगा, टो में पाया जाएगा, फिंगर में पाया जाएगा, नी में पाया जाएगा, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। इन दिस जॉइंट बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू कप लाइक कैविटी सॉकेट ऑफ अदर बोन। इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, देखते हैं शोल्डर एंड हिप जॉइंट और दिस टाइम। तो जो हमारे कंधे का होता है, जो हमारे कंधे का जॉइंट होता है वो इस टाइप का होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, एक कप जैसा बना रहता है और इसी में एक ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसी में फंसी रहती है। तो क्या होगा, ये आसानी से इसमें रोटेट कर पाती है। इसी कारण क्या होता है कि हम अपने शोल्डर को आसानी से घुमा पाते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसी तरीके से होती है कि इसमें क्या होता है कि एक बॉल के जैसा इंड होता है, जो कि एक कप जैसे कप शेप में फंसा रहता है, जैसा कि अभी हम सर्कल में बनाए, जैसे हमारा शोल्डर होता है, जो कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि
ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसपे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जिसपे ये बोन इसमें फंसी है। इसी कारण क्या होता है, हम अपने शोल्डर पे जो हमारा अपने हैंड को आसानी से पूरी चारों ओर हम अपने हाथ को आसानी से घुमा लेते हैं। किसकी वजह से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के वजह से। अब देखते हैं तीसरा क्या दिया है। तीसरा दिया है पाइवोट जॉइंट। हम देखते हैं पाइवोट जॉइंट क्या होता है। पाइवोट जॉइंट अलाउ रोटेशन ओनली। पाइवोट जॉइंट की सहायता से क्या होता है? सिर्फ रोटेशन होता है। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स टू इनटू रिंग फॉर्म बाय अदर। क्या होता है? एक राउंड सरफेस का जो बोन होता है वह एक रिंग फॉर्म में दूसरे बोन में जाके फंस जाता है। जॉइंट्स बिटवीन द नेक एंड द हेड इज पाइवोट जॉइंट। जो हमारे गर्दन और सिर के बीच का जो जॉइंट होता है वो पाइवोट जॉइंट होता है। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके का होता है कि एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसी में ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी में एक बॉल लाइक शेप क्या होता है? फंसा रहता है। तो जो हमारा गर्दन और हमारी सिर होती है, कुछ इसी टाइप के जॉइंट होती है। और अगला दिया हुआ है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट देख लेते हैं क्या जो होता है। दिस जॉइंट अलाउ द बोन टू ग्लाइड ईच अदर। ग्लाइड मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ना। तो उस तरीके का बोन जो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ हो, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि वह स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, बोन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हो, वही क्या होती हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स होती हैं। बोन्स ऑफ रिस्ट जैसे कलाई की हड्डी एंड द एंकल, और साथ ही साथ हमारे पैर की जो हड्डी होती है, हमारे पैर में जो पंजे और पैर के बीच में जो हड्डी पाई जाती है वो भी क्या होती है? एक के ऊपर एक चढ़ी होती है। इन सभी में ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। अब क्या करते हैं, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।